युद्ध भूमि में लाखों योद्धा खड़े हैं। हर तरफ बिखरा रक्त, जलते रथ, टूटे हुए अस्त्र शस्त्र। और उस युद्ध भूमि के मध्य एक महायोद्धा खड़ा है। युद्ध भूमि में वह क्षण आ चुका था जब एक योद्धा का वचन उसके प्राणों से भी भारी हो गया था। आज यदि सूर्य ढल गया और जयद्रथ जीवित बच गया तो अर्जुन को अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त करनी होगी। लेकिन उस दिन एक चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार जिसने समय की धारा को रोक दिया। अर्जुन अपने वचन के नीचे दबा हुआ। सूर्य ढल रहा है, समय उसकी आंखों के सामने से रेत की तरह फिसल रहा है। और तभी एक चमत्कार घटता है, आकाश में सूर्य अदृश्य हो जाता है। यह कहानी है उस दिन की जब श्री कृष्ण ने स्वयं काल को रोका था, वो भी सिर्फ एक वचन निभाने के लिए। क्या था वह वचन? आइए है जानते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम और सबसे क्रूर पड़ाव पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की नदियां बह रही थी। एक ओर पांडवों की सेना थी तो दूसरी ओर कौरवों का बलशाली दल। परंतु उस दिन की लड़ाई में सबकी निगाहें केवल एक व्यक्ति पर टिकी थीं। वह था जयद्रथ। जयद्रथ वही है जिसने एक दिन पहले अभिमन्यु की मृत्यु में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्जुन के वीर पुत्र को चक्रव्यूह में फंसकर मार डाला था। अर्जुन अपने पुत्र की मृत्यु से विचलित नहीं था, वह प्रलयंकारी बन गया था। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि आज सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध न कर सका तो सूर्यास्त के साथ ही मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। युद्ध अब केवल युद्ध नहीं था, एक अग्नि परीक्षा बन गया था। पांडव सेना में भय था कि कहीं अर्जुन का आत्मदाह ना हो जाए, जबकि कौरव सेना उल्लास में थी। उन्हें विश्वास था कि समय उनका साथ देगा। दुर्योधन जानता था कि अर्जुन की प्रतिज्ञा कितनी घातक हो सकती है। उसने जयद्रथ को युद्ध से दूर सैकड़ों सैनिकों की सुरक्षा में एक गुप्त शिविर में भेज दिया। साथ ही आदेश दिए कि जैसे ही सूर्य ढलेगा और अर्जुन को उसके प्राण त्यागने को मजबूर किया जाए। कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोण सभी ने जयद्रथ की रक्षा का संकल्प लिया। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वह अर्जुन के सारथी थे, लेकिन केवल रथ नहीं चला रहे थे, पूरे कालचक्र की दिशा नियंत्रित कर रहे थे। पूरा दिन संघर्ष करते हुए बीता। अर्जुन जयद्रथ को खोजता रहा, युद्ध करता रहा, घायल होता रहा, लेकिन अंत तक जयद्रथ उसके सामने नहीं आया। धीरे धीरे आकाश में सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा। जयद्रथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। दुर्योधन की मुस्कान चौड़ी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन शांत था। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। उसके मन में पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण उसके साथ है। और तभी जैसे ही सूर्य की अंतिम किरणें क्षितिज से लुप्त होने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया। कौरव पक्ष ने शंख बजाकर विजय की घोषणा कर दी। जयद्रथ ने अपने सुरक्षित शिविर से बाहर आकर आकाश की ओर देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। और तभी श्री कृष्ण ने धीरे से अपना सुदर्शन चक्र उठाया, लेकिन यह किसी के सिर काटने के लिए नहीं था। उन्होंने चक्र को आकाश में घुमाया और वह सूर्य के सामने जाकर टिक गया। सूर्य छिप गया, लेकिन अस्त नहीं हुआ था। प्रकाश चला गया, लेकिन समय नहीं बीता था। सबने समझा सूर्य ढल गया, लेकिन केवल अर्जुन और श्री कृष्ण जानते थे समय रुका हुआ है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। अंधकार छा चुका था। कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। जयद्रथ ने अपने रक्षक कवच उतार दिए, अपने घोड़े से नीचे उतर गया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, अर्जुन, तेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, अब तू खुद आग में कूदकर मर जा। लेकिन जैसे ही जयद्रथ के होठों से यह शब्द निकले, श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यही वह क्षण है। इतना बोलते ही अर्जुन ने बिना समय गंवाए धनुष पर बाण चढ़ाया। वह बाण कोई साधारण नहीं था, पाशुपत अस्त्र का प्रभाव लिए हुए था। श्री कृष्ण ने रथ को इस तरह मोड़ा कि सीधी दृष्टि जयद्रथ पर पड़े। अर्जुन ने मृगनयनी दृष्टि से निशाना साधा और बाण ने पलक झपकते ही जयद्रथ का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यह मस्तक सीधा जाकर जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र की गोद में आ गिरा। वृद्धक्षत्र के पास एक भयंकर श्राप था, जो भी मेरे सामने जयद्रथ का सिर गिराएगा उसका मस्तक फट जाएगा। लेकिन अर्जुन ने इस श्राप का समाधान निकाल लिया था। उसने बाण से मस्तक को इतनी शक्ति से फेंका कि वह दूर उनके आश्रम में बैठी अवस्था में गिरा। और वृद्धक्षत्र ने जैसे ही देखा, उनका मस्तक स्वयं फट गया। यानी श्राप भी पूरा हुआ और अर्जुन का वचन भी निभा रहा। जयद्रथ के मरते ही श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा
सुदर्शन चक्र को धीरे धीरे घुमाया और सूर्य फिर से आकाश में चमक उठा। पूरा कौरव पक्ष स्तब्ध था। यह क्या हुआ? सूर्य तो अस्त हो चुका था, लेकिन अब समय बीत चुका था। जयद्रथ मृत था और अर्जुन विजयी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, मधुसूदन, आपने यह कैसे किया? सूर्य अस्त हुआ भी और नहीं भी? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन, यह केवल सूर्य को ढकना नहीं था। मैंने काल को उसकी धारा से रोका। समय रुक भी सकता है अगर उसे उसके ही स्वामी रोक लें, पर यह शक्ति केवल तभी प्रयोग होती है जब धर्म की रक्षा करनी हो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, याद रखो, समय किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु जो धर्म के लिए लड़ता है उसके लिए समय की धारा भी मोड़ दी जाती है। आज तुम्हारा वचन धर्म था और धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं भी काल का बंधन तोड़ देता हूं। अर्जुन के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने अपने सारथी के चरण पकड़ लिए। मधुसूदन, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। उस दिन के बाद पांडव सेना का मनोबल आसमान छू गया। कौरव सेना का आत्मविश्वास टूट गया और इतिहास में यह घटना दर्ज हो गई